अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सी चटपटी चटखारेदार चिकन कढ़ाई। तो आज हम चिकन कढ़ाई की ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं जो आप अगर अपनी दावत में बनाएंगे तो वो आपकी दावत की जान बन जाएगी और हर बंदा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, लाजमी एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दही लिया था। दही मेरा 1 कप के करीब था। तो दही को हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे कि दही के अंदर कोई गुठली बाकी ना रहे। तो जब तक हम अपने दही को फेंट रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके ज़रूर अपनी राय का इज़हार दिया करें। तो उसके बाद मैंने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। 2 खाने के चमचे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। कुटा हुआ धनिया मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल किया था। 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर शामिल करने लगी हूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून तिक्का मसाला, कोई भी किसी भी ब्रांड का आप तिक्का मसाला ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया था। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया था, ये मेरा कढ़ाई का होममेड मसाला है। तो 2 चमचे मैंने इसके शामिल किए थे कढ़ाई के गोश्त के मसाले के। तो इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सारे मसाले आपको कढ़ाई वाले बता दिए हैं। तो बहुत ही स्पाइसी सी और बहुत ही चटपटी सी हमारी आज की कढ़ाई बनके रेडी होने वाली है। तो इस तरह की कढ़ाई आपने यकीनन से नहीं खाई होगी और आप जब बनाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। उसके बाद मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था। तो ये मेरी 1/2 kg चिकन थी और अब मैं इसको अच्छी तरीके से दही के अंदर डालकर अच्छे से मिक्स करूँगी कि ताकि चिकन हमारी अच्छे तरीके से मसालों के साथ, दही के साथ अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो ये देखें, अच्छे से मसालों को हमने चिकन के साथ मिक्स कर दिया है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको लाजमी आधे से 1 घंटे के लिए आप इसको लाजमी रखें मैरिनेट करने के लिए। उससे चिकन बहुत ज़बरदस्त फ्लॉफी और बहुत टेस्ट वाली बनती है। मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई ली थी और कढ़ाई के अंदर मैंने 1.5 प्याली के करीब ऑयल शामिल किया था। तो ऑयल कढ़ाई के अंदर हमेशा ज़्यादा पड़ता है। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया था। उसके बाद मैंने 2 मोटी मिर्चें लेके उनको बीच में से कट कर लिया था और वो मैं सबसे पहले शामिल करने लगी हूँ इसमें। और हल्का सा हम उसको कलर चेंज होने तक पकाएंगे। तो इससे ये होता है कि हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। तो जो ऑयल के अंदर इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर शामिल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम चिकन के जो हमने मैरिनेट करके रखी थी उसमें हम सारी की सारी बोटियों को इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखें, चिकन को हम अच्छे से सारी बोटियों को शामिल करके लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको एक साइड से पकाएंगे ताकि इसका कलर ज़बरदस्त सा चेंज हो जाए और जो हरी मिर्चों के साथ इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर होगा। तो बहुत ज़बरदस्त सी बन के रेडी होने वाली है। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरीके से एक साइड से पकाएंगे और जब 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तो अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो ये देखें, एक साइड से इसका कलर चेंज होने लगा था, गोल्डन गोल्डन इसका हमें कलर करना है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से इसकी साइड को चेंज करेंगे, हम इसको पलटेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी इस तरह से गोल्डन हो जाए। तो ये देखें, दूसरे साइड से भी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से पकाएंगे और बेहतरीन सा गोल्डन कलर आने देंगे। तो ये देखें, लगभग हमें 4 से 5 मिनट लगे इसको पकाने में। अच्छी तरीके से हमारी चिकन फ्राई भी हो गई है, ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है। देखें, अब हम इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ से मिक्स करेंगे ताकि किसी साइड से भी कच्ची ना रहे और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो अब ये चिकन हमारी फ्राई हो गई थी। तो अब मैंने 4 से 5 टमाटर लिए थे और मैंने उसको बारीक कट कर लिया था। और अब मैं इसके ऊपर टमाटर की एक लेयर बना दूँगी। टमाटर को हमने चिकन के साथ अभी मिक्स नहीं करना है, हमने सिर्फ इसके ऊपर एक लेयर सी बिछानी है। तो ये देखें, टमाटर की हमने अच्छे से लेयर बिछा दी है। अब हम इसको ढक कर 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक कर इसको स्टीम देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और उनका पानी भी रिलीज़ हो जाए। तो ये देखिए, 5 से 7 मिनट हमने इनको पकाया था और आप ये देखें कि कितना ज़्यादा पानी हम इसके अंदर रिलीज़ हो चुका है और हमने इसमें पानी ऐड भी नहीं किया। तो ये देखें,
कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ हो गया, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। तो अब हम टमाटरों को अच्छी तरीके से चिकन के साथ मिक्स करेंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसको सॉफ्ट हो चुके हैं और इसका बहुत ज़्यादा पानी इसका रिलीज़ हो चुका है। तो इस पानी के अंदर हमारी चिकन भी गल चुकी है। तो चिकन में हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और टमाटर के पानी में ही हमारी चिकन गल के रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से उसकी ग्रेवी बन के रेडी हो जाए। तो ये देखें 4 से 5 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे आप इसको भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और ये देखें 4 से 5 मिनट के बाद ये भुन चुका था। उसके बाद जो हमारा मैरिनेट हुआ हुआ दही रखा था अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये देखें लास्ट में मैंने दही शामिल किया है, पहले मैंने दही को शामिल नहीं किया था। तो उसको अब हम अच्छी तरीके से शामिल करके और ढककर हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए फिर पकाएंगे ताकि जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और दही अच्छी तरीके से भुन जाए। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाला था और थोड़ी मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें कट करके शामिल की थी और ढककर मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाया था। तो ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुन चुका है और खुशबू बेहतरीन सी इसकी आ रही है। ये तो और आप ये देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है और हरी मिर्चें भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये लग कैसी रही है। तो ये देखें ज़बरदस्त सी धमाकेदार सी चटखारेदार हमारी ये कढ़ाई बन के रेडी हो गई है। तो ये देखें खुशबूदार और लजीज सी कढ़ाई। तो मैं जब कढ़ाई बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से टमाटर ज़्यादा रखती हूँ। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन जब तक ग्रेवी ना हो कढ़ाई में तो वो मज़े की नहीं लगती। तो इस तरह से आप लाजमी ट्राई करके एक दफ़ा देखें। मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई बन चुकी है। जब आप इसको दावत में बनाएंगे तो आप यकीन करें कि दावत में ये दावत की जान बन जाएगी और बहुत ही ये टेस्टी बन के रेडी होती है। लास्ट में मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी। तो कढ़ाई हमारी रेडी है। इसको आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या शीरमाल के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, तो ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। सब चीज़ों के साथ ही ये मज़े की लगती है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।